फ्रॉम फ्रेमिंग क्लास सुपर 30 की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं भाग 2। तो आज हम देखेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये सारे स्पेशली रेलवे, पीएससी, एसआई के एग्जाम के लिए है, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर 30 की सीरीज में साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, सारे कलेक्टिव है। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर द इको। इको साउंड अगर सुनना हो, मतलब एक तरफ अगर अपन चिल्ला रहे हो तो वापस से वही साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है और वो बार बार सुनाई देता है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होना चाहिए कम से कम, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 17 मीटर की दूरी मिनिमम डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। किसके लिए? इको साउंड के रिफ्लेक्शन अगर आपको सुनना हो तो। अब इससे रिलेटेड 17 मीटर 16.99 रहता है 17 मीटर। इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और हम देखते हैं, तो आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं मैंने। जैसे ये एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, तो ध्यान रखिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी हमें किसी भी चीज को अगर स्पष्ट रूप से देखना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होना आवश्यक है, और इको साउंड के लिए 17 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1/10 जो है आइस का जो बर्फ का जो भाग जो है पानी के ऊपर कितना रहता है? 1/10। ध्यान रखिएगा। अगला चीज भी यहाँ पे, साउंड का जो इफेक्ट है आपके कान पर जो रहता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ध्यान रखिएगा बर्फ का 1/10 और साउंड का जो इफेक्ट है वो भी 1/10 सेकेंड तक आपके कान के ऊपर रहता है। अगर इसी में एक और प्रश्न भी है, किसी भी चीज की अगर इमेज जो है, मतलब आपकी आंख के सामने कोई सी एक पेन रख दिया है और उसको मैंने हटा दिया फट से, अब इसकी जो इमेज है आंख पर कितने सेकेंड तक रहेगी? तो ध्यान रखिएगा 1/10, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इसलिए मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि 1/10 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। तो ध्यान रखिए आइस का जो बर्फ का जो पार्ट है वो 1/10 ऊपर तैरता है। साउंड का इफेक्ट आपके कान पर कब तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। और आंख के ऊपर किसी भी चीज का प्रतिबिंब भी 1/10 सेकेंड तक। और मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट है। और इको साउंड सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी जरूरी है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ये पांचों प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा जो एग्जाम बार बार रिपीटेड होते हैं और हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं इनमें। तो पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे आज क्वेश्चन पूछा है, एजाइडिस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कल भी हमने दो क्वेश्चन और आईएमपी याद करे थे, और जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सुपर 30 का जरूर देखिएगा। उसमें हमने देखा था ओनियन और गार्लिक का साइंटिफिक नाम। तो हमें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम मेनली देना है, तो टारगेट हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमने कैसे याद रखा था? प्याज और लहसुन को हम किसके साथ? आलू के साथ बनाते हैं। तो आज फिर एक और चीज देखते हैं। अब नीम का जो है साइंटिफिक नाम जो है वो क्या है? एजेड से चालू होता है। तो ध्यान रखिए इसको हम याद करेंगे आजाद से। किससे याद रखेंगे? आजाद से याद रखेंगे। नीम को अगर हम आजाद करते हैं तो नीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें नीम का साइंटिफिक नाम क्या है? आजाद है। अब नीम को हम आजाद इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारी मेडिसिन में काम में आता है, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, एयर पोल्यूशन और इस सबको। देखिए हम नीम जो ट्री है बहुत ही इफेक्टिव है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, पार्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और पोल्यूशन को कम करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमें नीम के पौधे जरूर लगाना चाहिए और मेडिसिन में भी काम में आता है। और तीन चार चीजें और देख लेते हैं। तो आप ये जनरली पीपल जो रहता है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी भी जो है ध्यान रखिएगा, ये भी तुलसी के जो पौधे रहते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन, और नीम का पौधा भी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो नीम में एक विशेषता, नीम का हमने कोड याद रख लिया। क्या याद रखा है? नीम को क्या करना है? आजाद। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन के काम में आ रहा है और पोल्यूशन को भी कम कर रहा है और 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पीपल, तुलसी और नीम 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल वाटर टेंशन। मृदा जल तनाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना टेंसोमीटर का उपयोग करते हैं मृदा में जल की मात्रा और उनको निर्धारित करने के लिए। ठीक है, टेंसोमीटर का प्रयोग करते हैं, सॉइल का मेजरिंग करते हैं, डिटरमाइन द सॉइल वाटर टेंशन। ठीक है,
अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झींगा जो है वो किस फाइलम, फाइलम मतलब होता है ग्रुप से संबंधित, तो ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है उससे संबंधित है कौन, झींगा मछली जो है, फिश जो है। अब अगर जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है बट हम इसके रीजन बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत, कोशिका मतलब सेल थ्योरी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्लांट। प्लांट तो 100% कोशिका में आते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में। तो मेनली ध्यान रखिए वायरस, वायरस को क्यों डाला गया है। तो पहली बात तो है जो वायरस को तो हम जीवित और निर्जीव दोनों बना के रख सकते हैं कई वर्षों तक। अब ये एक सूची रहती है न्यूक्लियर एसिड की, या तो डीएनए रहेगा या फिर क्या बोल सकता हूँ आरएनए, मगर इसमें कमी रहती है प्रोटोप्लाज्मा की। किसकी कमी रहती है, प्रोटोप्लाज्मा की कमी है, जिस कारण से इसको हमने सेल की कैटेगरी, सेल थ्योरी में नहीं रखा गया। तो आपका आंसर होगा वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन बताना है आपको, वायरस की खोज किसने की और ईयर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। किस दवाई का इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रेडिनिसोन का यूज करते हैं। अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन मेडिसिन पे बहुत आने लग गए हैं और बायो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एसएससी रेलवे के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं अब जो है ये जो मेडिसिन है प्रेडिनिसोन जो मेडिसिन है, ये एलर्जी में काम में आएगी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, बोन मेरो प्रॉब्लम, इन सारी चीजों के लिए ये मेडिसिन काम में आती है। तो इस मेडिसिन का आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अभी लेटेस्ट एसएससी की जो एग्जाम हुई थी उसमें जरूर पूछा गया था। अगला प्रश्न जाते हैं। मूसा पैराडाइसिका किसका साइंटिफिक नेम है। देखिए हमने 3 साइंटिफिक नेम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ओनियन और गार्लिक का हमने आलू याद रखा था, और अभी नीम का क्या याद रखा था, ठीक है आजाद। अब क्या बात आ गई है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ध्यान रखिएगा बनाना। अब इसको याद रखने की टिप मैं बता देता हूँ। देखिए अब बनाना जो है, बनाना से आजकल बहुत सारी डिश बनाई जाती है, तो डिश का याद रखिएगा। बनाना में क्या याद रखोगे आप, बनाना का साइंटिफिक नेम में आपको खाली एक चीज कोई सी भी छोटी सी याद रखना है, तो ध्यान रखना डिश। बनाना से आजकल बहुत सारी डिश बनाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सपाट पैर वाले ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल पाते हैं। अब ध्यान रखिएगा अगर सपाट पैर है, अगर किसी चीज का अगर एरिया अगर बढ़ रहा है तो उस पे प्रेशर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण संपर्क में आने की सतह से क्षेत्र बढ़ने पर रेत पर दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से वो जल्दी जल्दी चल पाता है। ठीक है दोस्तों, एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम, और प्रेशर बढ़ गया तो एरिया क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, कम। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होती है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन, ठीक है 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स अगर हो, शामिल हो, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो बराबर रहते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, और अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मास नंबर निकालना है, द्रव्यमान संख्या अगर किसी भी चीज की निकालना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है तो 1h, और ऊपर वाली अगर संख्या निकालना है तो या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या है, हमने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन की संख्या कितनी 2, और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है 2। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर वाला ये नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या हो गया, मास नंबर, ध्यान रखिएगा। नीचे जो रहती है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। ये प्रश्न भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चूज करा गया है, पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, पाश्चराइजेशन मेथड क्या हो रहे हैं, लुई पाश्चर ने बताई थी। तो ध्यान रखिएगा पाश्चरीकरण की 3 मेथड में अभी बताऊंगा आपको। वैसे इसका आंसर देख लेते हैं।
पहले दूध को निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है और फिर से निश्चित समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है। ये पाश्चरीकरण विधि है, क्योंकि दूध के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया मतलब क्या हो गया, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम ये प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अब ये प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, जो पाश्चरीकरण है। दूध को गर्म किया जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 सेकंड के लिए। तो दूध जो रहता है 3 से 4 महीने तक सुरक्षित रहता है। जो हम अमूल की बोतल का मिल्क पीते हैं, वो उसके पीछे एक्सपायरिंग डेट जो 3 से 4 महीने लिखी रहती है। तो ये जो इतना टेम्परेचर जो है इंडस्ट्री में ही दिया जाता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 140 पे। ध्यान रखिए 140 पर 4 सेकंड। एक आता है 62.5 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इस मेथड का नाम है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड रहती है। तीसरी रहती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम रहता है। ये 72 डिग्री पर 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। अक्सर प्रश्न आपको पाश्चरीकरण के बारे में तो पता है मेनली, मगर क्या पूछते हैं 140 पे कितने सेकंड तक गर्म करा जाता है, 62 पे कितने टाइम मिनट तक गर्म करा जाता है, और 72 पे कितने सेकंड तक गर्म करा जाता है, और इस प्रोसेस का नाम हाई, लो और अल्ट्रा। तो ये तीनों चीज आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। तो तीनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और पाश्चरीकरण की विधि, दूध के अंदर बैक्टीरिया को नष्ट करने की विधि। अगला पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, पानी का सबसे शुद्धतम रूप। अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन जनरली गलत कर देते हैं, अक्सर लगा देते हैं बच्चे स्टूडेंट वर्षा का पानी, मगर ओरिजिनल जो आंसर कंसिडरेशन करेगा, अगर डिस्टिल वाटर नहीं दिया हुआ है तो आपको वर्षा का जल लगा के आना, और अगर डिस्टिल वाटर दिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्टिल वाटर को देना है। ठीक है, डिस्टिल वाटर का पीएच मान जो हम डिस्टिलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट क्या रहता है, 7 रहता है। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या लगा के आना है, डिस्टिल वाटर। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो वर्षा का जल लगा के आना है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की नमी को एक्सपोजन पर हवा में नमी के अवशोषण करने के लिए क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना डी लिक्विसेंस प्रस्वेद कहा जाता है। किसी भी चीज के सब्सटेंस में से एब्जॉर्ब करना है मॉइस्चर को। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी आजकल बहुत आने लगते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 13वां। हाँ, समुद्र के पानी की औसतम, ठीक है, एवरेज जो है लवणता, जो सॉल्ट जो रहता है उसके अंदर कितना रहता है साल में, तो ध्यान रखिएगा 3.5%, जिसको अपन क्या बोलते हैं 35 पार्ट्स पर 1000। 1000 में 35 पार्ट जो रहता है वो सॉल्टी वाटर का रहेगा। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जी, आप ध्यान रखिएगा। यदि एक लड़का एक ट्रेन में बैठा हुआ है जो निरंतर वेग से, ठीक है, कांस्टेंट वेग से अगर चल रही है, एक नियत वेग से, और एक गेंद को ऊपर सीधे उछालता है, तो वो गेंद का क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वो जो गेंद है उस बच्चे के हाथ में ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर वेग क्या है, नियत है। वेग मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, जिस कारण से वो बॉल क्या आएगी उसके हाथ में आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पत्थर को लात मारने पर एक व्यक्ति को चोट क्यों लग जाती है, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिस कारण से एक पत्थर को लात मारने पर उस व्यक्ति को भी लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ब्लैक बोर्ड जो रहता है रंग काला क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सारे कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक और चीज, सर्दियों में डार्क कपड़े क्यों पहनने के लिए कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक कलर सारे कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। और गर्मियों में जब रहता है उस समय हम कौन से कपड़े पहनते हैं, तो ध्यान रखिएगा व्हाइट कपड़े, क्योंकि व्हाइट जो कलर है वो सभी कलर को क्या कर देता है, वापस से परावर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ऑक्टोपस जो है किस फाइलम, किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना मोलस्का समूह के अंतर्गत कौन आता है, ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस आर इंक्लूड इन मोलस्का ग्रुप्स। नाउ वी स्विच टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, या फिर जो मोस्ट आईएमपी है, मेडुला का काम क्या रहता है, जो मस्तिष्क के बैक वाला जो पोर्शन रहता है ये सबसे पीछे रहती है, जिसको हम जनरली एक नाना पाटेकर की मूवी भी आपने देखी होगी जिसमें छोटा दिमाग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो किसका पार्ट है, मस्तिष्क का एक भाग है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों है, तो ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके मेडुला जो है ऑब्लोंगेटा जो है
ये ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इन सब चीजों को जो कंट्रोल करता है वो मेडुला ही करता है। तो जिस कारण से ध्यान रखिएगा, मेडुला मोस्ट आईएमपी है, मस्तिष्क का पश्च भाग है, हिंड ब्रेन जिसको हम कहते हैं। और इसका काम क्या हो गया, मेनली ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, सब चीजों को कंट्रोल करना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, 24 घंटे वर्क करता रहता है। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो आपके हार्ट यही भूल जाएगा कि हार्ट बीट धड़कना है या नहीं है, या फिर हार्ट पंप या फिर ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें भी बढ़ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो ध्यान रखिएगा पत्तियों में होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए कौन सी दवा हाई ब्लड प्रेशर में? तो ध्यान रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? हाइड्रालाजीन का प्रयोग करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर में। ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो आपको ये बताना है हाई ब्लड प्रेशर mmHg कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हो गया, विच ऑफ द यूज द गैस इज अ लाफिंग गैस? हास्य गैस कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। एक और प्रश्न में बताना चाहूंगा, दांत उखाड़ते समय डॉक्टर कौन सी गैस का प्रयोग करता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, नीला थोता किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है नीला थोता। ठीक है, इसका केमिकल नाम है CuSO4 और 5H2O। कॉपर सल्फेट और 5 एटम से वाटर से। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व होता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर अगर कंपाउंड है, यौगिक है, तो वो किसके है? कार्बन के। 5 लाख से भी अधिक कंपाउंड है किसके? कार्बन के। क्योंकि हर चीज जो अगर लास्ट में रेसिड्यूल जो बचेगा, अपशिष्ट, तो वो किस फॉर्म में बचेगा? कार्बन के फॉर्म में ही बचता है। 24वां प्रश्न देखते हैं, सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक एसिड रहता है, जिसका फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है CH3COOH। तो ध्यान रखिएगा, सिरका में क्या रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां, एक कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट डाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग करते हैं हम एंटी नॉकिंग के रूप में। यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर एक गेंद को अगर फेंक रहे हैं, तो अभी इसके पहले एक प्रश्न मिला था, तो बच्चे के हाथ में आती है अगर कांस्टेंट स्पीड है, और क्या नहीं बदलता है? तो ध्यान रखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण नहीं बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक ध्यान रखिएगा, वॉट पर स्क्वायर मीटर होता है। आप कोई सा भी जैसे एक एग्जांपल मान लेते, चाय या कोई सी चीज, अपन कॉफी ले जा रहे, थर्मस में रखा गया है, अब वो जो है कुछ समय यानी 2 से 3 घंटे तक गर्म रहती है। अब उसकी दीवार पर कौन सी चीज का लेपन करते? तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर परत का लेपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसका लेपन करा जाता है? सिल्वर पेपर। मतलब ये क्या करते हैं, ऊष्मा की क्या रहती है? कुचालक, तो ऊष्मा को अंदर से बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो आपको बताना है, जो ग्लास जो रहता है, मिरर जो है, उसके पीछे कौन सी चीज का लेपन करा जाता है? ये तो किसकी बात करी थी हमने? थर्मस की बात करी थी। वो ग्लास के पीछे किस चीज का लेपन करा जाएगा? तो वो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वातावरण हम पर भारी दबाव डालता है, लेकिन हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? तो ध्यान रखिए, हमें क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल की तुलना में थोड़ा अधिक दाब डालता है। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां,
एक कक्ष में एक अंतरिक्ष यान का वजनहीन का अनुभव क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, द सेंसेबल द वेटलेस इन द स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिटल ड्यू टू, क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, बाहरी गुरुत्वाकर्षण क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है अगर अवन अंतरिक्ष में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, जिस कारण से आप वेटलेस कंडीशन का क्या करेंगे? आप अनुभव करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 30 प्रश्न जो साइंस के थे। सुपर 30 सीरीज का भाग 2 था। आपको ये भाग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे भाग मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा जो एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।